गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। जैसा कि हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूनिट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, लॉग्स होते हैं, लॉगरिथम्स होती हैं, जो भी डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो मैथ्स वाला जितना भी पार्ट होता है उन सबको आपकी फर्स्ट यूनिट में डाला गया है, जिसको बोला जा रहा है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यही कवर अप करवा रही हूँ, इसके बाद हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी कवर अप करने वाले हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के मैंने आपको कई क्वेश्चंस करवाए हैं। आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का एक फोल्डर मिल जाएगा, जहाँ से आपको मेरी सारी फिजिकल केमिस्ट्री की जितनी भी बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियोस है वो वहाँ से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन स्टडी किया था। अब मैं आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अलग से आता है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो क्वेश्चन है वो आपसे अलग से पूछा जाता है। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने अपनी तरह से अलग अलग हैं और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि व्हाट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो रेशो होता है उस फंक्शन और उसका जो भी इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उन दोनों के बीच का। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बेसिकली डिफरेंस है फंक्शन और उसके इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रेशो। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। पहले मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ। देखिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ any function is ratio of that function and increment independent वेरिएबल, ठीक है, and its limit, ठीक है, when increment independent variable approaches to 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन किसकी, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट की सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका एक फंक्शन मान लेती हूँ। तो मैं मान लेती हूँ कि कोई भी y है, y एक टर्म है, लेट y be a continuous function of x। जो y है वो x का क्या है, y x का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो y x का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, f of x, है ना। जो y है, y be a continuous function of x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी f of x, ठीक है। अब सपोज कि x की जो वैल्यू है वो डिफाइनाइट वैल्यू है। x की वैल्यू कैसी है,
x की वैल्यू है डिफाइनाइट वैल्यू, और उसका जो भी इंक्रीमेंट है एंड इट्स इंक्रीमेंट, उसका जो भी इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। ये क्या हो गया, ये उसका इंक्रीमेंट हो गया। तो y क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है x का, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। आप ये मान लेंगे कि जो भी हमारा x है वो है डिफाइनाइट वैल्यू, और उसका जो भी इंक्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, डेल x हो जाएगा और डेल y हो जाएगा। तो डेल x और डेल y ये क्या है, करस्पॉन्डिंग चेंज है, करस्पॉन्डिंग चेंज है। ये जो भी उसके अंदर चेंज हो रहा है वो करस्पॉन्डिंग चेंज है किसके अंदर, y के अंदर, इन y। तो x जो है वो डिफाइनाइट वैल्यू है, उसका जो भी इंक्रीमेंट है वो है डेल x और डेल y, और वो है करस्पॉन्डिंग चेंज, जो भी चेंज उसके अंदर हो रहा है किसके अंदर, y के अंदर। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा y के अंदर। तो हमारे पास में कितनी इक्वेशन बनेगी, हमारे पास में 2 इक्वेशन बनेगी। अगर ये केस हम लेते हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास में कितनी इक्वेशन बनेगी, हमारे पास में 2 इक्वेशन रहेगी। देन वी हैव 2 इक्वेशन। सो हमारे पास में कितनी इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास में 2 इक्वेशन बन जाएगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो यहाँ पे वो जो 2 इक्वेशन रहेगी, वो 2 इक्वेशन क्या रहेगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी y प्लस del y is equals to function of x plus del x। क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जब भी हमको डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा तो हमें जो भी फंक्शन है हमारा उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि x को हमें x plus del x के अंदर चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम सेकेंड से फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगी, सेकेंड से फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो देखो ये सेकेंड इक्वेशन है, LHS से LHS सब्ट्रैक्ट करेंगे और RHS से RHS सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है y प्लस डेल y। तो जब इस y प्लस डेल y को आप y से माइनस करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, y से y हो जाएगा कैंसल। तो मेरे पास में केवल क्या बचेगा, मेरे पास में केवल यहाँ पर क्या बच रहा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेल y, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को किससे माइनस किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से माइनस किया। तो ये y से ये y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही माइनस करेंगे तो ये y माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के y से माइनस का y कैंसिल, बचा केवल डेल y। अब बचा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x, है ना। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट, रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे, डेल y बाय डेल x, डेल y बाय डेल x इज इक्वल्स टू, ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन मतलब रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी डेल y की वैल्यू है उससे, मतलब इस पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डेल x से डिवाइड कर देंगे। देखा जाए तो देखिए यहाँ पर भी हमने डेल x से डिवाइड कर दिया है, और ये वाला जो पार्ट था इसमें भी हमने डेल x से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है ना। क्लियर। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी लिमिट होगी डेल y और डेल x की, जो भी लिमिट होगी, किसकी लिमिट, डेल y और डेल x की, वो जीरो को अप्रोच करेगी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के केस में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये मैंने आपको ऊपर ही डेफिनेशन लिखवा रखी है। एंड इट्स लिमिट व्हेन इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेस टू
0। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी लिमिट की बात करूं, तो इसकी लिमिट क्या होगी? अगर इसका हम डिफरेंशिएशन लिमिट देखें तो del x अप्रोच क्या करेगा? 0 को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dy बाय dx से हम उस केस में उसको क्या करने लगेंगे? dy बाय dx से उसको हम रिप्रेजेंट करने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y बाय del x, इस तरह से। तो ये dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिमिट हमारी हो जाएगी अप्रोचेस टू 0, ये आपका 0 है, तो जब लिमिट अप्रोचेस टू 0 तो इसको हम dy बाय dx लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, del y बाय del x की जगह पे मुझे रखना है dy बाय dx, लेकिन जब मैं dy बाय dx रखूंगी तो मुझे लिमिट कितनी अप्रोच करनी पड़ेगी? मुझे लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्रोच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मेरा del y बाय del x था उसकी जगह पे मैं क्या ले लूंगी? dy बाय dx, लेकिन इसके अंदर मुझे लिमिट अप्रोच करवानी पड़ेगी, और वो लिमिट क्या होगी? del x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस del x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में del x। अब आपको अगर आप ये दोनों पार्ट मिला के देखते हैं जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको करवाया था, यानी कि डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो डिफरेंशिएशन और ये वाला पार्ट अगर आप दोनों को साथ में कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार स्मॉल रिवीजन देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता क्या है? किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है वो रेशियो होता है उस फंक्शन और उसके इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, और उसकी लिमिट जो होती है, अगर उसकी जो लिमिट होती है वो 0 को अप्रोच करेगी, ठीक है। अगर क्या होगा? इंक्रीमेंट वेरिएबल अप्रोच होगा 0 से तो उसकी लिमिट लग जाएगी वहां पर। तो यहाँ पर हमने y को क्या माना? कंटिन्यूअस फंक्शन माना। किसका कंटिन्यूअस फंक्शन है? y, x का कंटिन्यूअस फंक्शन हमने मान लिया। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन रूल है जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था, y प्लस del y, x प्लस del x। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्यों ये चेंज किया? क्योंकि x हमारी डिफाइनाइट वैल्यू मान ली थी, इसका जो इंक्रीमेंट है उसको del x del y मान लिया। अब वो करस्पॉन्डिंग चेंज शो कर रहा है y के अंदर, तो हमारे पास में दो इक्वेशन ये मिल जाएगी। सेकंड को फर्स्ट से क्या कर देंगे? हम सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो यहाँ से y कैंसिल, तो यहाँ बचा del y, और यहाँ से इस फंक्शन से ये फंक्शन हमारा हो जाएगा कैंसिल। सो फंक्शन ऑफ x प्लस del x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में del x। dy बाय dx इज इक्वल्स टू लिमिट लग गई del x टेंड्स टू 0 del y बाय del x। तो यहाँ पर अगर लिमिट अप्रोच करती है 0 पे तो इस वैल्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे? dy बाय dx रख देंगे। तो ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पूरा कंप्लीट क्या हो गया है? डेरिवेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, और जितनी ज़्यादा हो सके घर पर ही रहकर पढ़ाई करें। मैंने आपको क्लास 9 के कंप्लीट केमिस्ट्री करवा दिया है, क्लास 10 के 2 चैप्टर करवाए हैं, और 11-12 का कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो बच्चे वो क्लासेस पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। बीएससी भी बहुत जल्दी मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बीएससी का केमिस्ट्री भी एकदम हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और इसको पूरा करेंगे, और वही क्वेश्चन प्रॉमिस यू, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, कॉन्टेक्ट नंबर लेना है और हमसे कॉन्टेक्ट करना है। थैंक यू सो मच।